आज हम लोग अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। देखिए अनुसंधान के उद्देश्य, देखिए अनुसंधान के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान की प्रकृति भी निर्धारित होती है। तो यूजीसी में कभी कभार पूछ लेता है। तो देखिए अगर हम सैद्धांतिक उद्देश्य लेकर के चलें, देखिए 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, सत्यात्मक है और चौथा वर्णनात्मक है। अगर हम सैद्धांतिक उद्देश्य लेकर चलें या व्यवहारिक उद्देश्य लेकर चलें या सत्यात्मक उद्देश्य लेकर चलें या वर्णनात्मक उद्देश्य लेकर चलें, तो इनसे हमारे अनुसंधान की प्रकृति और कार्यप्रणाली में क्या चीज़ होती है वही आपको समझना है। देखिए जब सैद्धांतिक उद्देश्य की बात कर रहे होंगे तो सैद्धांतिक उद्देश्य अगर हम बताएंगे तो उसमें क्या आएंगे, सिद्धांत और नियम आएंगे। अगर हम सैद्धांतिक उद्देश्य लेकर चलेंगे तो अनुसंधान में क्या आएंगे, सिद्धांत और नियम आएंगे। और सिद्धांत और नियम आएंगे तो सिद्धांत और नियमों की हम क्या करते हैं, व्याख्या। तो इसकी प्रकृति कैसी बन जाएगी, व्याख्यात्मक। ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए जब हम सैद्धांतिक उद्देश्य लेकर के चलेंगे तो उसमें सिद्धांत नियम आएंगे, और जब सिद्धांत नियम आएंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, व्याख्यात्मक। तो सैद्धांतिक उद्देश्य वाले अनुसंधानों की प्रकृति कैसी होती है, व्याख्यात्मक होती है। दूसरा हम व्यवहारिक लेकर चलते हैं। मैंने आपको कल भी बताया, पिछली क्लास में भी बताया था कि व्यवहारिक अनुसंधान हो या व्यवहारिक उद्देश्य हो तो किस दृष्टि से देखा जाता है, उपयोगिता आदि की दृष्टि से। इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है, उपयोगिता को देखना। और साथ ही साथ जब हम किसी चीज़ की उपयोगिता देखते हैं तो उसे और भी उपयोगी कैसे बनाएं। जब हम किसी चीज़ की उपयोगिता देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि किसी और भी उपयोगी कैसे बनाएं। मान लीजिए कि मैंने कोई साइकिल बनाई, साइकिल से मोटरसाइकिल बनाई, मोटरसाइकिल से कुछ और कार बना ली। अब कार से हम उससे भी अच्छी चीज़ बनाएंगे तो वायुयान बनाएंगे, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, विकासात्मक। ठीक है। जब हमारा व्यवहारिक उद्देश्य लेकर चलेंगे तो उपयोगिता की दृष्टि से देखेंगे और उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, विकासात्मक हो जाएगी। सत्यात्मक उद्देश्य, देखिए सत्यात्मक यानी कि इसमें क्या होता होगा, नवीन सत्य खोजा जाता होगा। जब हमारा उद्देश्य क्या है, सत्य खोजना, नवीन सत्य खोजा जाता होगा। और नवीन सत्य जब खोजा जाता है तो पुराने सत्य को अपने आप क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है या परिमार्जित हो जाता है। तो ये कहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी होती है, दार्शनिक, अंतिम सत्य पे पहुंचने का प्रयास, दार्शनिक। अब लास्ट है आपका वर्णनात्मक उद्देश्य। वर्णनात्मक उद्देश्य में हमारे पास होते क्या होंगे, वर्णन आप करते किससे हैं, तथ्यों का। तो हमारे पास तथ्य होते होंगे या गुण होते होंगे, इनका ही हम वर्णन करते हैं। तो सीधी बात है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी। आप इसको वर्णनात्मक उद्देश्य न कह के आप इसको बदल लीजिए नाम ही, तो ज़्यादा सही रहेगा। वर्णनात्मक उद्देश्य न कह कर इसका नाम बदल करके तथ्यात्मक रख लीजिए, तथ्यात्मक उद्देश्य, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए तथ्यात्मक उद्देश्य में हम क्या करेंगे, हमारे पास तथ्य होंगे और तथ्यों का हम क्या करते हैं, वर्णन। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वर्णनात्मक। तो आपके पास 4 उद्देश्य हैं और चारों उद्देश्यों की ये प्रकृति है। देखिए सैद्धांतिक उद्देश्य सिद्धांत नियमों पर आधारित है, प्रकृति कैसी होगी, व्याख्यात्मक। व्यवहारिक उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है तो प्रकृति कैसी होगी, विकासात्मक। सत्यात्मक उद्देश्य नवीन सत्य की खोज के लिए किया जाता है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, दार्शनिक। तथ्यात्मक उद्देश्य तथ्यों पर आधारित होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वर्णनात्मक। तो ये 4 प्रकार के उद्देश्य हैं और उनकी प्रकृति है। इसको बस एक बार में याद कर लीजिएगा। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक देखिए। आज हम मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एग्जाम में उसके कूट से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं तो उसको भी समझ लीजिए थोड़ा कि होता क्या है। चलिए आपके पास प्रक्रिया के आधार पर शोध 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक है हमारे पास और दूसरा है गुणात्मक। तो सोच समझने से पहले सबसे पहले इसमें से मात्रा निकाल लीजिए और इसमें से गुण निकाल लीजिए। मात्रा का मतलब ही क्या है, कोई संख्या, आंकड़े,
इस टाइप की होगी मात्रा, ठीक है। और गुण क्या होते हैं? अब गुण तो इस टाइप की संख्या आंकड़े टाइप के होते नहीं हैं। अब समझिए पहले संख्या और आंकड़े ये दोनों कैसे होते हैं? फिक्स टाइप के होते हैं। फिक्स का मतलब एक फिक्स संरचना में होते हैं, और गुणों की कोई फिक्स संरचना नहीं होती, तो ये फिक्स नहीं होते बल्कि असंरचित होते हैं। ये कैसे होते हैं? संरचित टाइप के। और ये कैसे होंगे? असंरचित टाइप के। अब किसी का गुण जानना है तो आपके पास गुण जानने के लिए क्या है? फूल है तो महकता है, उसका गुण है, तो महकने के लिए आपके पास क्या है? नाक है। कोई व्यक्ति लंबा है तो इसको देखने के लिए आपके पास क्या है? आँख है। तो गुण क्या होते हैं? इंद्रियों के अनुभव के विषय हैं, इंद्रियानुभव के विषय होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, गुणात्मक शोध में इंद्रियानुभव बहुत आवश्यक चीज होती है। तो पहले तो समझिए मात्रा क्या होती है? संख्या है, आंकड़े फिक्स होगा, संरचित होगा। गुण क्या होंगे? इंद्रियानुभव पे आधारित होंगे, असंरचित होंगे। अब इन दोनों की विशेषताओं को आराम से समझ लीजिए। पहले उठाते हैं मात्रात्मक शोध। देखिए मात्रात्मक शोध जो होता है, अच्छा ये देखिए, आपको हम अगर ढेर सारे दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ आंकड़े लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास आंकड़े हैं, और फाइनली हम कह दे रहे हैं कि जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप कुछ भी आएगा आंसर, मान लीजिए आ गया 90, फालतू का आंसर है लेकिन मान लीजिए आ गया 90। ध्यान दीजिएगा, इन सबको जोड़े इतने बड़ा और पाए क्या? एक आंसर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रक्रिया बड़े से छोटे की तरफ जाती है तो प्रक्रिया कैसी होती है? निगमन की। जब कोई प्रक्रिया बड़े से छोटे की तरफ, समराइज की तरफ जाती है, मतलब सामान्य से विशेष की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर, या संपूर्ण से सारांश की ओर, तो प्रक्रिया कैसी होती है? निगमन की। तो मात्रात्मक शोध में पहली विशेषता तो यही समझ ली, क्या होगा? निगमन प्रक्रिया का पालन करेगा। दूसरी बात, जब ये आंकड़ों पर, मतलब नंबर्स आंकड़ों पे आधारित है, तो इसकी संरचना भी बड़ी फिक्स टाइप की होगी। आप बता सकेंगे तो कैसी होगी इसकी संरचना? संरचित टाइप की। इसकी प्रकृति क्या होगी? आदेशात्मक होगी। तीन बातें तो दिमाग में रख लीजिए। मात्रात्मक शोध निगमन प्रक्रिया पे आधारित होते हैं, संरचित होते हैं, आदेशात्मक होते हैं। इसमें परिकल्पना वगैरह बनाई अच्छे से जाती है, ठीक। ये अब इसके जो नमूना चयन, प्रतिदर्श होते हैं, जो प्रतिदर्श होता है वो बड़ा होता है, ठीक। देखिए, निगमन प्रक्रिया पे आधारित होंगे, संरचित होंगे, आदेशात्मक होंगे, परिकल्पना बनाई जाती है, प्रतिदर्श इसके बड़े होते हैं। अब इसके प्रतिदर्श या आंकड़ों के चयन के लिए हम पहली बात तो सांख्यिकी होती होगी, और इसके आंकड़े वगैरह चयन करने के लिए हम सर्वेक्षण और संरचित साक्षात्कार आदि का प्रयोग करते होंगे। ये हो गई इसकी विशेषताएं, ध्यान समझिए। मात्रात्मक शोध निगमन प्रक्रिया पे आधारित होता होगा, संरचित होता है। जब कोई चीज संरचित होती है, जिसकी संरचना क्या होती है? फिक्स होती है, तो वो लोचनी नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? दृढ़, सॉलिड होती है। निगमन प्रक्रिया पे आधारित है, संरचित होती है, कहने का मतलब लोचनी न होकर के दृढ़ है, आदेशात्मक होती है, परिकल्पना बनाई जाती है, बड़ा प्रतिदर्श लिया जाता है, और उसमें से आंकड़े चुनने के लिए सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार आदि किए जाते हैं, और सांख्यिकी प्रकृति की होती है। इतनी बातें समझ में आ गई, याद कर लीजिएगा। अब इसी के बाद हम लिखते हैं गुणात्मक शोध। गुणात्मक में क्या करेंगे वो समझ लीजिए। गुण है तो सीधी सी बात है, गुण मैंने अभी बताया कि इंद्रिय के अनुभव का विषय है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अनुसंधान कैसा है? इंद्रिय अनुभव का विषय है। इसके लिए पहले से कोई परिकल्पना बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाने का मन करे बना लीजिए, लेकिन आवश्यक नहीं है। इसमें बड़े प्रतिदर्श की जगह ध्यान दीजिएगा, गुण की बात कर रहे हैं तो गुण का मतलब हम मान लीजिए हम लंबे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो समाज में से किसी को भी उठा तो नहीं सकते इस अनुसंधान के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ संकेंद्रित नमूनों को चुनना पड़ेगा। संकेंद्रित नमूने कहने का मतलब जो लंबे हैं उन्हीं को चुन करके हम जानने का प्रयास करेंगे ना। तो इसमें बड़े प्रतिदर्श की जगह संकेंद्रित प्रतिदर्श का प्रयोग किया जाता है।
मतलब जिनसे मुझे काम है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और ये असंरचित होती है, इसकी संरचना फिक्स नहीं होती है, असंरचित। जब कोई चीज़ असंरचित होगी तो वो कैसी होगी, लोचनीय भी होगी। इतनी बात समझ में आई। देखिए, इंद्रियानुभव का विषय है, परिकल्पना पे आधारित होने की आवश्यकता नहीं है, संकेंद्रित प्रतिदर्श यानी छोटा प्रतिदर्श इस्तेमाल किया जाता है, असंरचित होता है, लोचनीय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव, भावना, विचार ये आता ही नहीं है, क्योंकि मात्रा है। कहने का मतलब ये क्या है, निरपेक्ष है। ये एकदम क्या है, निरपेक्ष है। लेकिन जब आप किसी के गुण का वर्णन कर रहे होंगे तो व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित होगा। तो अपनी बात समझिए, जब कोई चीज़ व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित हो जाती है वो चीज़ क्या हो जाती है, सापेक्ष हो जाती है। ये बात समझ में आई। देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि मात्रात्मक में क्या है, निगमन पे आधारित होगा, संरचित होगा, आदेशात्मक प्रकृति का होगा, परिकल्पना की आवश्यकता होती है। बना लीजिए, बड़ा प्रतिदर्श जिसका चयन करने के लिए हम सर्वेक्षण, संरचित, साक्षात्कार आदि करेंगे, प्रकृति से सांख्यिकी टाइप का होगा। ये निरपेक्ष होता है, क्योंकि आंकड़े आप लोग सुनते हैं कि स्वयं में गूंगे बहरे टाइप के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आंकड़े जो होते हैं एकदम क्लियर होते हैं, और वैसे भी सांख्यिकी आंकड़ों का जो मान होता है एकदम निश्चित होता है, तो उसमें भेदभाव की कोई भी बात नहीं होती है, या एकदम निरपेक्ष होते हैं। लेकिन गुणात्मक में हमारा विषय क्या है, इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। इंद्रिय अनुभव का मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव भी हो गया, इसमें परिकल्पना की आवश्यकता नहीं है, मन करे बना लीजिए। संकेंद्रित प्रतिदर्श मतलब जिस गुण की आवश्यकता है उन्हीं को हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। असंरचित संरचना है तो इसमें लोचनीयता होती है, मतलब कि इसको हम कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं। और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होने से ये कैसा हो जाएगा, ये निरपेक्ष है तो ये कैसा हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक दो चीज़ें और बता दे रहे हैं जो कभी कभी यूजीसी में प्रश्न एक दो बन जाते हैं, तो वो भी आप जान लीजिए। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, शोध गंगा और शोध गंगोत्री। वैसे जानते हैं आप सभी लोग होंगे वैसे इसके बारे में, फिर भी जान लीजिए। शोध गंगा और शोध गंगोत्री ये एक तरह से डिजिटल रिपॉजिटरी है या इलेक्ट्रॉनिक भंडार कह सकते हैं। अब किसका इलेक्ट्रॉनिक भंडार है यही समझिए। देखिए, शोध गंगा और शोध गंगोत्री डिजिटल रिपॉजिटरी या इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। शोध गंगा शोध प्रबंधों का इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, और शोध प्रबंध आदि का इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। और शोध गंगोत्री आपकी जो सिनॉप्सिस होती है, शोध सार होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। देखिए, शोध गंगा हो या शोध गंगोत्री, दोनों क्या है, डिजिटल रिपॉजिटरी या इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। शोध गंगा शोध प्रबंध आदि का इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, और शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस या शोध सार आदि का इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।